नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ वैद्य टीना। शुरू करते हैं सुश्रुत निदान का 7th चैप्टर जिसका नाम है उदर निदान। ठीक है, पहली बात हम क्या जानना है इसमें कि प्रत्यात्म लक्षण क्या है। उदर का उत्सेद है ना, पेट का जो उठाव होता है दैट इज़ प्रत्यात्म लक्षण। उदर व्याधि की उत्पत्ति उपस्नेहन न्याय से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस श्लोक में याद रखना है कि सुश्रुत के पिता का नाम क्या था, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। उसके बाद आते हैं उदर रोग के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो उदर रोग के 8 भेद होते हैं। शुरू करते हैं क्या क्या, वात पित्त कफ, सन्निपातज, प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, आगंतुक, छतोदर और जलोदर। याद कैसे करेंगे, वात पित्त कफ तो दोष हो गए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लीज सन्नी छत पर जल बांध कर लाओ। ठीक है ना, क्या है, प्लीज सन्नी छत पर जल बांध कर लाओ। ठीक है, तो प्लीहोदर, सन्निपातोदर, छतोदर, जलोदर, बद्धगुदोदर। ठीक है, उदर रोग के क्या कारण है ना, तो जिसकी दुर्बल अग्नि है और फिर ऊपर से वो अहित अशनश है, उल्टा सीधा खाता है, सड़ा गला बासी। ठीक है, दुर्बल अग्नि बासी खाता है। स्नेहादि मिथ्या अवचारण, मतलब पंचकर्म स्नेहन स्वेदन, इसका मिथ्या अवचरण हुआ है, गलत तरीके से उसको दिया गया है पेशेंट को। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुल्म आकृति, है ना, व्यंजित लक्षणानि, गुल्म की आकृति का होता है उदर रोग, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अंतर्विद्रदि के लिए भी आया है कि गुल्म की आकृति का होता है, तो दोनों चीज़ों के लिए आया है। उसके बाद क्या है, उदर रोग की संप्राप्ति क्या होती है। तो उदर रोग में क्या होता है, जो भी दूषित आहार, दूषित हुआ जो अन्न है हमने खाया है, उसका सारभूत रस भाग वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के प्रधानभूत कोष्ठ से, जैसे नूतन मृत्तिका घट के सूक्ष्म छिद्रों से स्नेह भाग बाहर निकलता है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, उसके सूक्ष्म छिद्रों से क्या होता है, धीरे 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 उसका जो स्नेह भाग होता है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, उसी तरह उदर गुहा से निकल के उदर की त्वचा के चारों ओर उन्नत करके धीरे धीरे बढ़ता हुआ उदर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो कोष्ठाद उपस्नेहवद अन्नसारो निसृत्य दुष्ट अनिल वेगन त्वचा समुन्नस्य, है ना, त्वचा को क्या करता है, उठाता है, शनय धीरे धीरे, समन्तात विवर्धमानो जठरा करोति। तो ये उदर रोग की संप्राप्ति है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये सिमिली याद रखना कि घड़े में से जैसे स्नेह धीरे धीरे निकलता है वैसे ही उदर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आते हैं कि उदर रोग के पूर्व रूप क्या है। पूर्व रूप वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। देखो नोट्स में क्या है, सुश्रुत का ये देखो 8 भेद हमने देख लिए। ठीक है ना, वात पित्त कफ, और उसके बाद सन्निपातोदर, प्लीहोदर, जलोदर, बद्धगुदोदर, छतोदर। प्लीज सन्नी छत पर जल बांध कर लाओ। ठीक है, और ये याद रखना है कि उदर रोग गुल्म की आकृति के जैसा होता है। ठीक है, ये अंतर्विद्रदि में देखा है। ये जैसे याद करने के लिए, जैसे ये क्या है, गोलू बैठा है, ठीक है, तो ये दही भी खा रहा है और मोटा पेट है इसका, उदर रोग भी है और दही खा रहा है, तो याद रखना है गोलू मतलब गुल्म। गुल्म रोग कहाँ होता है, एक तो उदर रोग में और एक वित्रति में। ठीक है, उसके बाद देखो रोगा सर्वे अपि जायन्ते सुतराम उदराणी च। ठीक है ना, तो ये वाग्भट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस श्लोक में देखो सारे रोग किसकी वजह से होते हैं, उदर की वजह से। तो सुतराम है ना, सितार, तो हमको पहचानना है ये श्लोक की किसका श्लोक है, कौन से आचार्य का है। सुतराम मतलब सितार से कर लो, है ना, तो बच्चा सितार, तो चरक और सुश्रुत के अगर कंपेयर करें तो वाग्भट बच्चे थे, तो बच्चा सितार बजाता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, सुतराम उदराणी च। फिर उसके बाद है अति संचित दोषाणाम पाप कर्म च कुर्वताम। ठीक है ना, चरक के अकॉर्डिंग जो उदर रोग किस लिए होता है, उदर में अति संचित दोष अति संचित होते हैं और पाप कर्मों की वजह से भी होता है। ये याद रखना है आपको, पाप कर्मों की वजह से, है ना, जैसे श्वित्र पाप कर्म की वजह से होता है वैसे ही ये भी पाप कर्म की वजह से होता है। तो इसको याद रखने के लिए पापी पेट के लिए क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है ना, तो पाप कर्म पापी पेट के लिए, तो पाप कर्म पेट मतलब उदर रोग में भी आया है। फिर उसके बाद देखते हैं रुद्वा स्वेद अम्बुवहानी श्रोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपानान संदुष्य जनयेत उदरम नृणाम। इसमें क्या बोल रहा है कि किस वजह से जो उदर रोग होता है, रुद्वा, कौन कौन से स्रोतस रुद्ध होते हैं, स्वेद
और अम्बु वह श्रुतस क्या हो जाते हैं, इनमें संचित दोष जो होता है वो किसको इसको दूषित करता है, प्राण, अग्नि और अपान। प्राण वायु, बीच में अग्नि और अपान, जैसे ये है ना। तो इसके लिए याद कैसे करोगे इसको, पेट के लिए, पेट मतलब उदर रोग, पेट के लिए क्या करता है इंसान, पसीना, है ना, पसीने को पानी की तरह बहाता है। ये देखो मतलब पसीना निकल रहा है, तो पेट के लिए पसीना पानी की तरह बहाता है इंसान, ठीक है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो पेट के लिए पसीना मतलब स्वेद, पानी की तरह मतलब अम्बु, ठीक है। और फिर कैसे देखना है, देखो प्राण ऊपर, नीचे अपान वायु, बीच में अग्नि, ये तीनों दूषित हो जाते हैं, ठीक है। स्वेद अम्बु वहानी श्रुतांसी संचयता, प्राण अग्नि अपानान संदूष्य जनयेत उदर नृणाम। उम्मीद है याद हो गया होगा। उसके बाद देखो पूर्व रूप क्या है ना। तो क्या है, ट्रिक है कि बाबा जी का बस्ती पादगतस्य, ठीक है ना। तो बाबा जी का बस्ती कहाँ चला गया, पैरों में चला गया, तो ये बाबा जी हैं, ठीक है। तो बलि वर्ण आकांक्षा, ठीक है, तो बल वर्ण ये सब और आकांक्षा मतलब खाने की आकांक्षा, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जीर्ण अपरिज्ञान विधावतो, और जीर्ण मतलब खाने के बाद भी क्या होता है, अपरिज्ञान, है ना, भोजन का ज्ञान ही नहीं रहता, और विधा उत्पन्न होता है। जीर्ण होने के बाद क्या होता है, विधा उत्पन्न होता है। और बस्तो रुजह, बस्ती में रुजा होती है। पादगतस्य शोफ, पैरों में क्या हो जाता है, शोफ हो जाता है, ठीक है। तो बाबा जी का बस्ती पादगत, मोटे बाबा जी है, मोटे क्यों है, क्योंकि उनको उदर रोग है ना। तो बाबा जी का बस्ती पादगतस्य, ठीक है। बा से बलि वर्ण आकांक्षा, जी से जीर्ण अपरिज्ञान विधावत्यो, बस्ती रुज और पादगतस्य शोफा, ठीक है। तो ये देखो उदर रोग के पूर्व रूप क्या है, बल वर्ण आकांक्षा, बलि विनाशो, जठरो जठरे ही राजी, है ना, जठर पे क्या आ जाती है, राजी आ जाते हैं, ठीक है। बल वर्ण भोजन आदि की आकांक्षा, ठीक है। और उदर त्वचा साधारण वल्लियों का नाश हो जाता है ना। साधारण क्योंकि पेट पे जो नॉर्मल वल्ली होती है, पेट फूल गया, टाइट हो गया पेट, ठीक है, तो साधारण वल्ली का नाश हो जाएगा। नीली रेखाएं निकल आती हैं, भोजन के पचने या ना पचने का ज्ञान नहीं होता उसे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जीर्ण अपरिज्ञान, जीर्ण का ज्ञान ही नहीं होता उसे, जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ, ऊपर से दाहा होता है उसके, ठीक है। बस्ती में पीड़ा होती है और पाँव में सूजन होती है, ठीक। तो ये क्या है, बाबा जी का क्या है, बाबा जी का बस्ती और पादगतस्य, ठीक है। तो ये पूर्व रूप हो गया, याद रखना बाबा जी की स्टोरी। फिर उसके बाद देखो वातोदर में क्या है, कृष्ण शिरावत उन्नम, ठीक है। तो कृष्ण शिराएं आ जाएंगी उस पर, ठीक है। सशूल आनावद उग्र शब्दम, ठीक है। तो क्या होगा, शूल, वात का लक्षण क्या होता है, शूल होता है, तो शूल आना, है ना, पेट में अफरा चढ़ जाता है, जैसे अनावद उग्र शब्दम। और क्या होता है, शब्द उग्र शब्द सुनाई देता है ना, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है, तो ये अपन को क्या याद रखना है, वातोदर। अभी इसमें देखो वातोदर क्या है ना, वातोदर में नॉर्मल जो भी वात के लक्षण है, कृष्ण सिरा, है ना, कृष्ण तो ऑब्वियसली वात की होगा, है ना, बद्धम सशूलम आनावत उग्र शब्द भी वात का ही लक्षण होता है। पित्तोदर का देखो नोट से पहले, पीत सिरा, है ना, तो ये ऑब्वियस है पित्तोदर है। पीत अक्षी विड़मूत्र नख आननस्य, विड़मूत्र नख अक्षी आनन ये सब पीत हो जाते हैं, तो ये भी ऑब्वियस है। और अचिर अभिवृद्धि, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है ना। चिर मतलब देर, अचिर मतलब जल्दी बढ़ जाता है। कफोदर का देखो, महत शोफ युक्तम ससादम, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा शोथ। कफ का लक्षण क्या होता है, बड़ा शोथ, है ना, मोटा मोटा, तो महत शोफ युक्तम चिर, ये धीरे 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 बढ़ता है। कफ का लक्षण होता है धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। तो पित्त का याद रखना, अचिर अभिवृद्धि, ठीक है। तो महत शोफ किस में आया है, कफज उदर रोग में आया है। महामूलम, है ना, कफज अर्श में आया है। गूढ़ मूल बगंदर में आया है, तो हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो वातोदर का हमने देख लिया, कृष्ण सिरा है, और सशूल आनावत उग्र रुजा, सारे वात के लक्षण है। पित्त में भी पीत विड़मूत्र अक्षी नखाननस्य, ये सारा वात पित्त का लक्षण है। पीत सिरावांति, ये भी। और अचिर याद रखना, ठीक है, मतलब जल्दी से ये पित्त उदर बढ़ जाता है। उसके बाद कफोदर, कफोदर में क्या है कि महान शोफ होता है, महत शोफ युक्तम ससादम, ठीक है, अंग साध अवसाद होता है, ग्लानी, चेर अभिवृद्धि, धीरे 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 बढ़ता है, कफ का लक्षण है। अब देखो सन्निपातोदर, सन्निपातोदर में हमको क्या देखना है कि पहले तो कारण देखो, ठीक है। सन्निपातोदर को दुष्योदर भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, असाधुओं जैसे दुष्टों का बर्ताव करने वाली स्त्रियां क्या करती हैं, नख रोम मूत्र विष्टा रज से युक्त अन्न पेय पदार्थ को खिलाती रहती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दुश्मन
गर विष दे देते हैं, या तो कोई दुष्ट स्त्री ने नख ये सब मिला के अन्न या पेय पदार्थ खिला दिया, या फिर जो दुश्मन है उन्होंने क्या दे दिया, गर विष दिया है, ठीक है ना। और उससे एवं दूषित पानी किसी ने पी लिया, दूषी विष के सेवन से, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप के विष आ गए, याद रखना, गर विष भी और दूषी विष भी, ठीक है। से शीघ्र ही रक्त वातादि दोष कुपितों के भयंकर त्रिदोष लक्षण ये होता है। उसके बाद यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छादित दिन में विशेष रूप से कुपित होता है और जलन पैदा करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह इस सन्निपात उदर से पीड़ित रोगी बार बार मूर्छित हो जाता है और पांडु और दुर्बल हो जाता है, ठीक है। प्यास से सूखता है, इस तरह भयंकर दूष्य उदर का वर्णन होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको समझते हैं हम, ठीक है। ये हो गया सन्निपात उदर, इसको क्या बोलते हैं, दुष्य उदर। तो जैसे मूवीज़ में देखते हैं, सन्नी देओल से रिलेट करते हैं हम, ठीक है। सन्नी देओल के क्या होते हैं, मूवीज़ में काफ़ी सारे दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। मूवी में अगर दुश्मन ना हो तो सन्नी देओल फाइट नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो सन्नी देओल के हमेशा दुश्मन रहते हैं, ठीक है। तो दुष्य उदर, दुश्मन, सन्निपात उदर, दुष्य उदर। अब देखो निदान क्या है, तो स्त्री अन्नपान नख रोम में बिड़मूत्र, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो स्त्री ने अन्नपान में नख रोम बिड़मूत्र ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, गरांश दुष्टम्बु, है ना। एक तो गर्विष, गंदा पानी, और दूषी विष, इनके सेवन से, ठीक है। तो ये देखो, मतलब सिर्फ याद रखने के लिए कि इसमें विष आया है सन्निपात उदर में, तो याद रखना सन्नी देओल ने ये विषैली जैसी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। इस फोटो को इमेजिन करना, सन्नी देओल ने विषैली शर्ट, तो ये सन्निपात उदर। उसके बाद क्या है, तत्शीतम, है ना, ग्रीन थोड़ा विष को डिनोट करता है ना। तत्शीतम वातावरण उद्धवेषु विशेषतः उप्यति दहयते च, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तत्शीतम वातावरण, देखो हमने इसमें भी देखा था क्या है कि ये उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघ आच्छादित दिनों में विशेष रूप से कुपित होता है, ठीक है। ये रहा तत्शीत वातावरण समद्भवेषु, है ना, विशेषतः कुप्यन्ति, मतलब अगर मान लो मौसम में क्या है, शीत मौसम है, ठीक है। तो ये मैंने एक सन्नी देओल की फोटो है, ठीक है। तो शीत मौसम है, बारिश हो रही है ना, उदक, तो उदक भवेषु, ठीक है, विशेषतः कुप्यन्ति, ठीक है। तो शीत, वात और उदक भवेषु, ठीक है। तो ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। मेघ आच्छादित रहते हैं तब भी ये क्या होता है, देखो बारिश हो रही है ना, मेघ। उसके बाद क्या है, मूर्छति संप्रसक्तम पांडु, है ना। कभी कभी जी पांडे जी बन जाते हैं किसी किसी मूवी में, सन्नी देओल पांडे जी की तरह इन्होंने क्या किया है, मूर्छित कर दिया दुश्मन को, ठीक है। तो मूर्छति संप्रसक्तम पांडु, तो तुमको सन्नी देओल से क्या याद रखना है, एक तो गरांश है ना, एकदम दुश्मन से फिर फाइट पांडे जी, और क्या करते हैं, ये रेन वाले सीन होते हैं, ठीक है। तो विशेष तरीका कब बढ़ता है सन्निपात होता है, शीत वात में, और जब क्या होता है, मेघ आच्छादित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्लियोदर, ठीक है। प्लियोदर पहले अपन देख लेते हैं बुक से, देखो क्या है, विदाह कारक, ठीक है, अभिसंधि वस्तुओं के अधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ प्रबल रूप से कुपित हो जाता है, ठीक है। विदाह कारक खाएंगे अभिसंधि, तो ऑब्वियसली रक्त और कफ कुपित होगा। निरंतर प्लिया को ये धीरे 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 विदाह कारक डेली खाता है इंसान, तो क्या होगा, प्लिया बढ़ेगी, इसी को तद्वैक प्लीहोदर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लीहा वाम पार्श्व में बढ़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाम पार्श्व में बढ़ती है, ठीक है। तो पोजीशन भी वाम साइड ही होती है, तो वाम पार्श्व में बढ़ेगी। इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानि युक्त होता है, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मंद ज्वर, मंदाग्नि, वेरी इंपॉर्टेंट, कफ पित्त के लक्षण वाले उपद्रवों से युक्त क्षीण बल और अधिक पांडुवर्ण का हो जाता है, ठीक है। विदाह अभिसंधि, क्या खा लिया उसने, भोजन खा लिया, ठीक है। उसने क्या दूषित कर दिया, आश्रिक और रक्त दूषित कर दिया, ठीक है। प्लिया कहाँ बढ़ेगी, वाम पार्श्व में बढ़ेगी। क्या होगा उसमें लक्षण, मंद अग्नि और ज्वर, मंद क्या क्या होगा, ज्वर भी मंद होगा और क्या, अग्नि भी मंद होगी, ठीक है। मंद ज्वर और मंद अग्नि, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वर इसमें क्या होगा, मंद मंद ज्वर आएगा, ये याद रखना है। और कफ पित्त के लक्षण आएंगे, ठीक है। तो एक बार अपन नोट्स देख लेते हैं याद करने के लिए। देखो क्या है, निदान क्या है, विदाह अभिसंधि जंतुप, है ना, प्रदुष्टम अत्यर्थम असृक कफ, क्या क्या दूषित होगा, रक्त और कफ, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, किसी से अपना काम करवाना होता है तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ कर दो, ठीक है ना, प्लीज़ कर दो ना। तो प्लीज़ कर दो, कर मतलब कफ और रक्त, याद हो गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ कर दो, कफ और रक्त। अब उसके बाद क्या है, कफ रक्त आपने देख लिया प्लियोदर में, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। उसके बाद लक्षण, लक्षण में क्या है, वामे च पार्श्वे परिवृद्धि, ठीक है ना। वाम पार्श्व में ऑब्वियसली प्लिया स्प्लीन किधर होती है, वाम साइड में, तो ये क्या होगा, वाम च पार्श्वे, वाम मतलब जान रहे हो ना, लेफ्ट साइड में,
ठीक। तो वाम पार्श्व में इसकी वृद्धि होती है। मंद ज्वर होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और पीके है ना, प्लियोदर, तो पित्त और कफ के क्या हो जाते हैं लक्षण, उपद्रव आते हैं, ठीक है। तो पित्त कफ याद रखना है आपको, पीके, ठीक है। तो पीके, उसके बाद क्या है, जैसे हम लोग ऐसे याद कर लो, पीके बोलता है इंसान, प्लीज़ कर दो, खुद तो करने लायक काम नहीं होता कोई भी काम। अगर किसी ने अगर अल्कोहल ले रखी है, उससे कुछ काम होगा तो वो क्या दूसरों से बोलेगा प्लीज़ कर दो। याद रखने के लिए आप स्टोरी याद रख सकते हो कि प्लियोदर में हम लोग बोलते हैं प्लीज़ कर दो, तो कफ और रक्त। उसके बाद हम देखो क्या है कि पीके है ना, पीके ही प्लीज़ प्लीज़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मंद ज्वर हो जाता है और मंदाग्नि हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लीहोदर में क्या होगा, मंद ज्वर आने लगेगा और मंदाग्नि होगी। उसके बाद क्या है, क्षीण बलो अति पांडु, ठीक है। तो बल क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, अति पांडु। देखो पांडु इसमें भी आया था। मूर्छति सन्नी देओल क्या करेगा, मूर्छित कर देगा पांडे जीवन के। इसमें क्या है, विशेषतः क्षीण बलो अति पांडु, ठीक है। पांडु हो जाता है, इसमें एनीमिया हो जाता है। पता है ना स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड है, तो पांडु याद रख लो आप। विशेषतः सीदती है ना, सीदती ग्लानि युक्त रहता है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखो क्या है, प्लियोदर के जैसा ही यकृत उदर होता है, यकृत ताल्योदर। इसमें क्या होता है, सव्य इतर, सव्य मतलब वाम होता है, वाम से इतर मतलब वाम के अलावा, ठीक है। वाम के अलावा क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण पार्श्व में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, यकृत दाल्योदर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट में, यकृत दाल्योदर पढ़ लिया, बद्ध गुदोदर, ठीक है। बद्ध गुदोदर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो नाली होती है ना, जैसे कोई नाली है, उसमें मान लो बाल पत्थर वत्थर फंस गए तो नाली ब्लॉक हो जाएगी ना, बस वैसा ही है। इसमें क्या है, मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न कोई, ठीक है, बाल छोटे छोटे पत्थर, इससे व्याप्त हो जाती है। जैसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, तो आंत में भी वातादि दोषों के साथ साथ मल संचित होता है। इस तरह उस मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से निकलता है। ऑब्वियसली रुक गया है तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टूट टूट के निकलेगा। हृदय और नाभि वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय और नाभि के मध्य में उदर अति फूल जाता है, ठीक है, और दस्त के समान बदबूदार वमन होता है, ठीक है। अभी बताते हैं लॉजिक इसका, ठीक है। तो पहले संस्कृत देखो क्या है, बाल अश्म है ना, विर्वा संहिते पृथगवा, ये सब बाल अश्म वाला निदान हो गया। फिर निरुद्धते चास से गुदे है ना, गुद को क्या कर देगा, निरुद्ध कर देगा, रोक देगा। फिर हृत नाभि है ना, हृदय और नाभि के मध्य में परिवृद्धि होती है उदर की, ठीक है। और विट समगंधिकम च क्या आएगा, प्रच्छर्दन वमन, ठीक है। तो अब इसको नोट्स में देख लो क्या है ये बद्ध गुदोदर। देखो निदान पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना, अन्न या फिर आपने बाल अश्म ये सब खा लिया, ठीक है, और वो आंत में जाके संचित हो गया, और संचित होकर उसने क्या कर दिया, पीड़ित कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इकट्ठा हो गया बीच में। उसके बाद क्या करेगा ये, इसकी देखो ना, जैसे मान लो ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये क्या है अपना स्टमक है, स्टमक के बाद क्या आएगा, जैसे अपनी पूरी इंटेस्टाइन वगैरह, तो नाभि इधर आ गई, तो ना इमेजिन करो कि ऊपर ही रुक गया वो, ठीक है ना। जो बद्ध गुदोदर में ब्लॉकेज है, जो बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है ना, ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्टिपेशन कह सकते हैं, तो वो क्या हो गया, बीच में हो गया, तो नाभि के ऊपर रहा ना, तो ऐसे याद करनी, ठीक है। तो नाभि और हृदय के बीच में क्या होता है, बद्ध गुदोदर होता है। क्यों, क्योंकि देखो अभी अपन पढ़ेंगे परिश्रावी उदर, ये क्या होता है, नाभि के नीचे रहता है, ठीक है, इसीलिए नाभि के ऊपर बद्ध हो गया, ठीक है। तो हृत नाभि मध्य वेरी इंपॉर्टेंट परिवृद्धि, विट समगंधी च प्रच्छर्दन। अब खुद सोचो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, पूरा फुल ब्लॉकेज है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अब ब्लॉकेज हो गया है, अब नीचे तो जा नहीं पा रहा है मल, अगर ऊपर और भी जो मल है वो नीचे तो जा नहीं रहा है, अब क्या करेगा वो, यहाँ पे पहले सड़ गया वो, ठीक है, मल बन गया, अब ये उल्टा डायरेक्शन में उसी की उल्टी हो जाएगी, है ना, एकदम बिल्कुल इतना ज़्यादा ब्लॉकेज हो चुका है कि वो अब बॉडी कुछ ना कुछ तो करेगी ना इसे निकालने के लिए, तो बॉडी एफर्ट लगा रही है तो ऊपर की साइड से निकल जाता है। तो पूरा ये जो मल है, जो मल नीचे से निकलना चाहिए था, अब वो उल्टी के रूप में ऊपर से निकलेगा, तो ऑब्वियसली उसमें से बदबू आएगी, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा उसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है ना, वो सड़ चुका है एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, विट समगंधिकम च प्रच्छर्दनम, विट जैसी गंध आती है छर्दी में से, ठीक, समझ गए। और उसके बाद निरुद्धते च से गुदम पुरीशम निरिति कृच्छादपि अल्प अल्पम, ठीक है ना, तो निरुद्ध हो जाता है ये। उसके बाद अपन देखते हैं परिश्रावी उदर। परिश्रावी उदर में क्या है, सिंपल है ये, क्या है कि मान लो किसी ने क्या खा लिया,
कि मत्स्य कंटक, है ना, मछली के साथ में क्या खा लिया, कंटक खा लिया, उसमें क्या होगा, या फिर कोई शल्य, टेढ़ा आया हुआ शल्य आंत्र में भेदन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आंत्र से जल का श्राव हो जाएगा, है ना। मान लो कोई ये मतलब इंटेस्टाइन है, आके किसी शल्य ने या तो भेदन कर दिया तो इसमें से छेद हो जाएगा, है ना, परिश्राव, छेद में से ही तो श्राव होगा, ठीक है, तो ये परिश्राव होगा। या फिर जैसे मान लो कोई अंदर से जैसे खाया और ये अंदर से क्या कर, कोई कांटा खा लिया, इसने छेद कर दिया, ठीक है, तो परिश्रावी, तो छेद हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, छिद्रोदर भी इसका नाम है, याद रखना, परिश्रावी उदर का छिद्रोदर। अब देखते हैं क्या है कि आंत से जल के समान रंग रूप वाला स्रोत हुआ श्राव पुनः गुदा से बाहर चूता हुआ निकलता है, ठीक है। कुछ श्राव के उदर गुहा में चले जाने से नाभि के नीचे उदर में शुरू होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। बद्ध गुदोदर में क्या था, नाभि हृदय के बीच में, और इसमें नाभि के नीचे होता है। तो ऐसे इमेजिन करो, जैसे मान लो कि ये इंटेस्टाइन है ना, इसमें से श्राव हुआ, तो श्राव क्या है, ग्रेविटी की वजह से नीचे ना चला जाएगा, तो नाभि के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा पेट, ठीक है ना, तो नीचे उदर फूल जाता है, सुई चुभने जैसी तीव्र पीड़ा होगी क्योंकि पानी भर गया है, ठीक है। उदर में दहा होगा, परिश्रावी उदर कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, परिश्रावी उदर क्या होता है, निदान पढ़ने पढ़ लिया, पंचकर्म के पश्चात नहीं, ये तो जल उदर, परिश्रावी है ना, शल्य यत न उपहत्यम, ठीक है ना, यद त उपहितम तद अन्नम भिन्नति, ठीक है ना, या तो शल्य से उपहित हो गया, ठीक है, या अन्न से भिन्न हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन या तो शल्य या फिर अन्न से क्या हो गई, विद्ध हो गई। उसके बाद श्राव कैसा होगा, सलिल प्रकाशम, पानी जैसा श्राव होगा, ठीक है, और नाभि के आधा होगा, बस दैट्स इट, ठीक है, और वो तोद करेगा, है ना, पानी भर गया, ज़्यादा भर गया तो क्या करेगा, यहाँ से चुभेगा, चुभन होगी, तो ये तोद करेगा, समझ गए। अब देखो क्या है ना, नीचे याद रखना कि पानी हमेशा नीचे जाएगा, तो नाभि के नीचे स्वेलिंग होगी, ठीक है, परिश्रावी उदर या फिर छिद्र उदर में। जलोदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसने मान लो स्नेहपान किया है, अनुवासन बस्ती ली है, वमन किया है, विरेचन, ये सब बस्ती, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही उसने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पानी की हमेशा मना करते हैं इन प्रोसीजर्स के बाद में, उसके जलवाहक स्रोत दूषित हो जाएंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, जलोदर हो जाता है, ठीक है। उन स्रोतों के स्नेह द्वारा उपलिप्त होने से शीतल जल पी लेने से भी पहले के परिश्रावी उदर की भांति आंत्र से या जलवाहक स्रोतों से रस चू चू के उदर गुहा में संचित हो जाएगा और जलोदर हो जाता है। जलोदर में ऊपर से पेट चिकना, आकार में बड़ा, भीतरी जल के दबाव से नाभि का गर्त नष्ट होकर सपाट हो जाएगा, ठीक है, नाभि का गर्त, नाभि उलट कर बाहर की ओर हो जाती है और उदर अत्यधिक उठा हुआ प्रतीत होता है ना, इस जैसे जल से पूर्ण भरा हुआ जो मशक होता है ना, उसकी तरह क्षुभित, कंपित, है ना, शब्द करती है। इस उदर भी उसी तरीके से, है ना, जैसे मशक क्षुभित, मशक के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो क्या करेगी, पानी हिलता हुआ फील होगा ना, हिलता डुलता, आवाज़ भी करेगा, तो क्षुभित होता है, वैसे ही हिलता है, गति करता है, शब्द करता है, ठीक है, मतलब जल से भरा हुआ मशक, चमड़े का थैला जैसा होता है। तो क्या हो गया, संस्कृत देख लो, स्नेह पी तो अपे अनुवाद से, तो ये सब करने के बाद आपने क्या पी लिया, पिबेत जलम शीत आशु, है ना, ठंडा पानी पी लिया, ये इसका निदान है, ठीक है। महत सम परिवृत्ति नाभि, ठीक है ना, तो जो उदर का जो उत्सेद होता है ना, नाभि के परिवृत्त मतलब नाभि के आसपास इसका उत्सेद होता है। देखो क्या था कि बद्ध गुदोदर बद्ध हो गया था, नाभि और हृदय के बीच में था, तो नाभि के ऊपर हो गया, ठीक है। श्रावी उदर, है ना, परिश्रावी, पानी नीचे जाएगा तो नीचे की साइड, नाभि के नीचे पेट फूल गया। इस वाले में क्या है, नाभि के चारों ओर, ठीक है, पेट फूल जाएगा। उसके बाद देखो क्या है कि पूर्णम एव अम्बुनाम, चलो ठीक है ना, तो ये कैसे, जैसे पानी एकदम भरा रहता है ना, वैसे ही क्या करेगा, ये क्षुभ्यति कंप्यते शब्दायते चापी दकोदर कहते हैं। देखो एक और अच्छे से समझ लेते हैं अपन, जलोदर, ठीक है, पंचकर्म के बाद क्या पी लिया, पानी पी लिया, ठीक है, तो महत संपरिवृद्धि नाभि, ठीक है, नाभि के आसपास ये क्या हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, और नाभि भी क्या हो जाएगी, भ्रशु उन्नत, है ना, भ्रशु उन्नत पूर्ण एवं अम्बुनाम च, है ना, ऐसा लगेगा पूरा पानी भर चुका है एकदम, है ना, पूरा अम्बु से भरा हुआ, है ना, धृति क्षुभ्यति कंप्यति, ठीक है ना, तो नाभि भी क्या हो जाएगी, ऐसे परिवृत्त, गोल गोल उठी हुई बाहर, है ना, और तथा द्रुति, देखो ये ऐसा होता था पहले पानी वगैरह ले जाने के लिए, तो द्रुति क्षुभ्यति कंपेत शब्द आए थे, इसको हिलाएंगे, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, इधर उधर जब हिलाएंगे तो क्या होगा, पानी की आवाज़ आएगी, है ना, पानी की तरह वो कंपन करेगा, ठीक, तो ये
जलोदर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो सामान्य लक्षण क्या है, मतलब उदर रोग का सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं, ठीक है। आधमानम गमने अशक्ति दौर्बल्यम दुर्बल अग्निता। आधमान होगा मतलब पेट फूल जाएगा, गमने अशक्ति, ये देखो स्ट्रेचर पे जा रही है, इतना ज़्यादा पेट फूल गया है कि गमने अशक्ति, ठीक है। दौर्बल्य, दुर्बलता आ जाएगी, है ना, बाहर से देखने में शरीर मोटा है लेकिन दुर्बलता है उसको, और अग्नि भी उसकी दुर्बल है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया क्या सामान्य लक्षण। देखो क्या है, आधमान, गमने अशक्ति, दुर्बल, दुर्बल अग्निता, ठीक है। शोफ सदन मंगानाम संगो वात पुरीशयो, वात पुरीश का संग हो जाएगा। धा तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवंती ही, ठीक। अब देखो क्या एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि सर्व प्रकार के उदर रोग अधिक समय बीत जाने पर जलोदरता को प्राप्त हो जाते हैं। सब सारे जो उदर रोग हैं वो जलोदर ही बन जाते हैं। जलोदर एक तरीके का बोल सकते हैं मॉडर्न में मतलब असाइटिस, ठीक है ना, एक तरीके से उससे रिलेट कर सकते हैं। पेट में पानी भर जाता है ना, टैपिंग करते हैं अपन, चरक चिकित्सा में अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो उदर रोग हैं वो एक समय के बाद में, है ना, ज़्यादा समय बीत गया तो जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अन्ते सलिल भावम ही भजन्ते जठराणि तु सर्वाणि एव परिपाकाता तानि विवर्जयेत, है ना। तो ये क्या हो गया, सारे सलिल भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। सलिल भाव मतलब पानी भरना मतलब जलोदर, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश, आगे चैप्टर आप पढ़ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।